माता दी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि ऑरा क्या होता है और हमारा ऑरा वीक या कमजोर कैसे होता है, खंडित कैसे होता है, और अपने ऑरा को स्वच्छ और मजबूत हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है। वीडियो को ध्यान से देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑरा हर उस जीव का होता है जो जीवित है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जो भी जीवित है उसका एक अपना ऑरा होता है। और ये चुंबकीय एक तेज है जो हर व्यक्ति के आसपास होता है। आपने लोगों को देखा होगा कि बहुत से इंसान ऐसे हैं जो दिखने में सही नहीं लगते, दिखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी उनका ऑरा इतना तेज होता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बात करने को तरसते हैं। बहुत से पेड़ पौधों को भी आपने देखा होगा जिनका ऑरा बहुत तेज होता है, तो उनके पास जाने से शांति मिलती है, एक अच्छा वातावरण हमें महसूस होता है। कुछ पशु पक्षियों को भी देखा होगा, जीव जंतुओं को भी देखा होगा, जल में रहने वाले जीवों को भी देखा होगा कि उनकी तरफ एक अट्रैक्शन होता है। वो हमें सबसे अच्छे लगते हैं, अन्य जीवों से ज्यादा वो जीव हमें अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये अपना अपना एक ऑरा होता है जो व्यक्ति के तेज को दर्शाता है, और ये हर व्यक्ति की भावना और उसकी शुद्धता पे निर्भर करता है कि उसका ऑरा कैसा होगा। जो व्यक्ति जितना सकारात्मक है, जितना पवित्र है और जितना आत्मिक रूप से जागृत है, उसका ऑरा उतना ही प्रभावशाली और तेजस्वी होता है। उसका ऑरा बहुत दिव्य होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं कि जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन उनके ऑरे में आने के बाद हम उनसे अपने मन की सारी बात कह देते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जिनका ऑरा वीक है और वो चाहे आपका कितना भी करीबी है, लेकिन फिर भी आप उसको बताना कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके पास जाके, उसके ऑरे में जाके आप उससे कुछ नहीं कहते और अपने मन की बात को अपने मन में ही दबा लेते हैं। तो ये अपने अपने ऑरे का प्रभाव होता है। कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब आप उसके सामने गए, आप उसके ऑरे में कनेक्ट हुए, तो आपका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उसका ऑरा सकारात्मक है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि आपको किसी से कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप बात करते करते उससे झगड़ा करने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका ऑरा और आपका ऑरा नकारात्मक है, जिस कारण से अच्छी बातों पर भी आप लोगों की बहस हो जाती है। तो ये ऑरे का खेल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑरा क्या होता है। ऑरा हर व्यक्ति का होता है, किसी का नकारात्मक या किसी का सकारात्मक। अब पता कैसे करें कि किसका ऑरा नकारात्मक है और किसका सकारात्मक? तो देखिए, यदि ऑरा मजबूत है तो वो व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, उसके अंदर विश्वास हो हर चीज को करने का कि मैं इस कार्य को कर लूंगा, और वो हर जिम्मेदारी को निभा सकता है जिसका ऑरा मजबूत होगा। और वो स्वस्थ ऊर्जा से भरपूर होता है और सकारात्मक होता है। कोई कितना भी दुखी व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए, वो उसको भी शांति दे देता है अपनी बातों से। उसके ऊर्जा में बैठ के, उसके ऑरे में बैठ के व्यक्ति को अच्छा महसूस होने लगता है। वो कितना भी परेशान व्यक्ति हो सामने वाला, लेकिन किसी सकारात्मक व्यक्ति के ऑरे में जब वो बैठता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कुछ देर और बैठ जाऊं, इनसे कुछ देर और बात कर लूं। ये सकारात्मक ऑरा होता है। जिनका ऑरा कमजोर है, नकारात्मक है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा थका थका महसूस करते हैं। वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और हर समय नकारात्मक ही सोच रखते हैं, नकारात्मक ही बात करते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे होते हैं। क्योंकि नकारात्मक ऑरा नकारात्मक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता है, और जितना आपका ऑरा सकारात्मक होगा उतनी ही नकारात्मकता आपसे दूर भागती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि आप उनसे अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन वो घुमा फिरा के आपको नकारात्मक बातों की तरफ ले जाते हैं, तो इसका मतलब उनका ऑरा नकारात्मक है। ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। जो चुगली करते हैं, ऐसे लोग भी नकारात्मक ही होते हैं। और सकारात्मक व्यक्ति जो होगा वो आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी हो उसको बहुत छोटा आपको महसूस कराएगा और आपको सांत्वना देता रहेगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो चलता रहता है। ये सकारात्मक ऊर्जा होती है, ये सकारात्मक ऑरा होता है, जो व्यक्ति आपको भी सकारात्मक करने की पूरी कोशिश करता है। और यदि व्यक्ति हद से ज्यादा नकारात्मक है तो उस समय तक तो उसकी बात समझ में आएगी, लेकिन उसके ऑरे से हटने के बाद वो व्यक्ति फिर से उन्हीं विचारों में डूब जाएगा। सकारात्मक ऑरे वाले व्यक्ति हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं,
उनके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वो हार नहीं मानते हैं, अपनी उस ऊर्जा से उस कार्य को भी सफल कर देते हैं। और वहीं नकारात्मक व्यक्तियों के सामने आप सारे ऑफर दे दो, सारी उनके लिए व्यवस्था बना दो, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति उसमें भी नकारात्मकता ढूंढ लेगा, वो उसमें से अच्छा ही नहीं एब्जॉर्ब करेगा, वो उसमें से नकारात्मक बातों को ही एब्जॉर्ब करेगा। आप चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि हमारा ऑरा मलिन और खंडित क्यों होता है, मुख्य कारण क्या होते हैं। तो देखिए, नकारात्मक सोच और भावनाएं ये हमारे ऑरे को वीक और खंडित करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है तो उसका ऑरा खंडित होता है, लोगों से ईर्ष्या करता है, द्वेष की भावना रखता है, डर में रहता है, तनाव में रहता है, तो समझ लो उसका ऑरा वीक है और उसका ऑरा और ज्यादा खंडित हो रहा है। इससे ऑरे का रंग गाढ़ा हो जाता है और भारी हो जाता है। जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है, जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि जो भी नशे हैं दुनिया में, उनमें से कोई भी नशा करता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऑरे में छेद होने लगते हैं, उनका ऑरा खंडित होने लगता है और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से, उन्हीं ऑरे के खंडित होने के माध्यम से नकारात्मकता हमारे ऑरे में प्रवेश कर जाती है। ऐसे व्यक्तियों के ऑरे में कालापन आने लगता है, जो कि नकारात्मकता का लक्षण है। गलत स्थानों पर जाना या गलत संगत करना ये भी आपके ऑरे को कमजोर करता है, आपके ऑरे को वीक करता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जाने से हमारे ऑरे में नकारात्मकता प्रवेश करती है, हमारा ऑरा वीक होता है। मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो दूसरों की बुराइयां कर रहा है, दूसरों के बारे में अपशब्द बोल रहा है, तो चार बात वो कहेगा तो एक तो आप भी कहोगे। मानसिक प्रवृत्ति है हर व्यक्ति की, जो आप कहना नहीं चाहते किसी के लिए वो भी आप कह दोगे। क्यों? क्योंकि उसकी संगत, उसकी जो नकारात्मक ऑरा का तेज है, जो ऊर्जा है, वो आपके ऑरे को खंडित करती है, जिस कारण से आप सुनते हैं, जब तक सुनते हैं फिर आप भी कहते हैं। ये आपके ऑरे को वीक कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें। उनसे मिलने वाली जो नकारात्मकता है वो आपके ऑरे को बहुत कमजोर और दूषित कर देती है। यदि आप किसी ऐसी जगह पर गए जहां प्रेत बाधाएं हैं, जहां बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, और ऐसे जगह पे आप जाते हैं और आप भक्ति मंत्र जाप से नहीं जुड़े हैं, साधनाओं से नहीं जुड़े हैं, आपका ऑरा टूट जाता है, आपका ऑरा खंडित हो जाता है, आपके जो ऑरे का ऊर्जा पुंज है वो खराब होने लगता है। जितनी आप भक्ति करते हैं आपका ऑरा नहीं बनता, बल्कि वो नकारात्मकता उसको सोख लेती है, आपकी ऊर्जा बेकार जाती है, आपकी ऊर्जा वेस्ट जाती है। ऊर्जा खंडित होने का अगला कारण क्या है? किसी के द्वारा यदि क्रिया हुई है आपके ऊपर, या किसी तांत्रिक का हमला हुआ है आपके ऊपर, या कोई टोना टोटका हुआ है, तो इससे भी आपका ऑरा छिन्न भिन्न हो जाता है, इससे आपका ऑरा खंडित हो जाता है, जिसके कारण कोई भी नकारात्मकता आपके पास आसानी से आ सकती है। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, बार बार जिनके ऑपरेशन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का ऑरा भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब उनका शरीर कमजोर है तो उनका ऑरा भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको देखने के लिए उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके घर के लोग जाते हैं, जिससे कि वो उसको अच्छी अच्छी वाइब्स देते हैं, उसको सकारात्मकता देते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं, खाओगे पियोगे फिर वैसे ही हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी उसको सकारात्मकता मिलती रहती है, जिस कारण से वो पुनः स्वस्थ होने लगता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति है जिसके ना तो घर से कोई उसे देखने जा रहा है, ना परिवार से देखने जा रहा है, और वो पहले से ही बीमार है, उसका ना कोई रिश्तेदार उसको देखने आया है, तो उस व्यक्ति को देख लेना, वो डॉक्टर की दवाई से ठीक होगा जितना होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे विकार पैदा हो जाएंगे, बहुत सारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफरत बन जाएगी। आपने देखा होगा बीमार व्यक्तियों को चिड़चिड़ापन आ जाता है क्योंकि उनका ऑरा वीक हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे समय पे होता है, जब वो बीमारी से लड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को सकारात्मक वातावरण देना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर भी समझ गए हैं इस बात को। आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर बहुत बड़ी बीमारी को भी बहुत प्यार से और बहुत छोटी सी बना देते हैं। मरीज को ये नहीं दिखाते कि तुम्हें ये परेशानी हुई है, और मरीज धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। लेकिन यदि कोई डॉक्टर नकारात्मक हो जाए तो परेशानी छोटी सी हो, लेकिन वो मरीज को डर पाए कि तुम्हें ये हुआ है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने इतनी देर कर दी, ये नहीं करना चाहिए था, तो मरीज और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसका ऑरा छिन्न भिन्न होने लगता है।
लेकिन वहीं उसको थोड़ी पॉजिटिविटी दी जाए, उससे उसके साथ अच्छी अच्छी बातें की जाए, उसको समझा जाए, तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन फिर भी मरीज की हालत में सुधार आने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बीमारी में भी भगवान का नाम लो, अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी देखो। आजकल हॉस्पिटल्स में कितनी सफाई रखी जाती है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है, कितनी अच्छे से संभाला जाता है। वहां के लोग जो होते हैं वो कितने प्यार से मरीज के साथ पेश आते हैं, उसके हालचाल पूछते हैं। तो ये भी मरीज को बहुत जल्दी ठीक करने में कार्य करता है। जैसे जैसे वो स्वस्थ होता है वैसे ही उसका ऑरा मजबूत होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर दुखी रहता है या रोता रहता है या उसका अपमान होता रहता है तो ऐसे व्यक्ति का ऑरा भी वीक हो जाता है। इससे भावनात्मक ऊर्जा जो निकलती है वो उसके ऑरे को तोड़ फोड़ देती है। आप देखना, कोई व्यक्ति है, आप उसकी तारीफ कर दो, उसने कोई कार्य किया है, आप उसकी तारीफ कर तो उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो आगे फिर उससे भी बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन यदि आप उसका अपमान कर दो या आप उसमें कमियां निकाल दो तो उसका मनोबल टूटता है, और मनोबल टूटता है तो उसका ऑरा भी टूटता है, उसका ऑरा खंडित होता है। तो यह भी ऑरा वीक होने का कारण है। जो व्यक्ति निरंतर रोए, हमेशा दुखी रहे, उसके अपमान बार बार हो तो अपने आप उसका ऑरा टूट जाता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे नकारात्मक हो जाता है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन पानी में सेंधा नमक डाल के स्नान करता है तो उसके शरीर से नकारात्मक तत्व निकलने लग जाते हैं और उसका ऑरा चमकने लगता है। दूसरा उपाय क्या है? हर मंगलवार या हर शनिवार या मंगल शनिवार दोनों बार भी आप कर सकते हैं, जो हवन करते हैं उस हवन का जो धूम्र है, आप घी चढ़ा रहे हो, उससे जो ऑक्सीजन निकल रही है वो धूम्र आपके उस ऑरे को शुद्ध करता है और आपके उस ऑरे की रक्षा भी करता है और आपके ऑरे का तेज भी बढ़ता है। तो इसलिए हवन हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहिए और कम से कम 15 मिनट ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे ऑरे में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से उसका ऑरा स्थिर और ऊर्जावान होता है। और जो व्यक्ति प्रत्येक दिवस राम जाप करता है तो राम नाम जाप करने से उसके हृदय और उसके ऑरे का तेज बढ़ता है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर यदि तांत्रिक प्रहार होता है, उनके ऊर्जा, उनके ऑरे को खंडित करने के लिए या उनको कोई कष्ट पहुंचाने के लिए, तो जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो वो तांत्रिक प्रहारों से बच जाता है और उसके ऊर्जा को कोई क्षति नहीं पहुंचती। तो कम से कम 15 मिनट इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप अवश्य करें। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है या तुलसी की माला धारण करता है तो ऐसे व्यक्तियों का ऑरा बहुत प्रकाशवान होता है और उनकी रक्षा भी होती है और उनके ऑरे में एक स्थिरता आती है। जो व्यक्ति घर में रोज गूगल की धूप देता है, शाम के समय थोड़े उपले को जला के उसके ऊपर थोड़ा गूगल डाल के उसका धुआं पूरे घर में घुमाता है और स्वयं उसको ग्रहण करता है, उस धुएं को अपने अंदर उतारता है, तो इससे घर की और ऑरे की नकारात्मकता हटती है और आपका ऑरा प्रदूषित नहीं होता। आपके घर का भी एक सुरक्षा ऑरा बनता है। जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, सब सुरक्षित हो जाते हैं और आपके घर में कोई चाहे कैसे भी मनोस्थिति के साथ प्रवेश किया हो लेकिन वो आपके अनुकूल हो जाता है। रात को सोते समय जब आप सोने के लिए जाते हैं तो जब बिस्तर पर लेटने के बाद आंख बंद करके 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे रात के समय जो भी आपके मन में विचार चलते हैं, जिनके माध्यम से स्वप्न आते हैं, उन स्वप्नों से मिलने वाली जो नकारात्मकता है उनसे आपके ऑरे की रक्षा होती है और कोई भी नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं स्वप्न के माध्यम से। तो ये जानकारी है कि ऑरा क्या होता है, ऑरा वीक कैसे होता है, ऑरे को पावरफुल और पवित्र कैसे करें। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें।
चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।